हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। अगर आप देखेंगे ये पैटर्न में जो है मल्टीपल डायमंड शेप है, हाफ डायमंड शेप है। यहाँ पर एक आपके पास में एक डायमंड नजर आ रहा है। ओके, इसके नीचे यहाँ पर आपके पास में दो डायमंड एक के बाद एक प्रिंट किया हुआ है। अब इस पैटर्न्स को अगर मैं अलग अलग पार्ट्स में देखूँ, एक अपर पार्ट आपके पास में ये देखो जो हाफ डायमंड नजर आ रहा है। ओके, और इसके नीचे जो डायमंड नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों को हमने डिफरेंट वीडियोस में बनाया है। मतलब ये जो ऊपर का पैटर्न है ये भी हमने इस पे भी वीडियोस बनाया है, और इन दोनों को एक साथ प्रिंट करने के लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियोस बनाया है। सो नाउ मुझे इन्हें एक साथ प्रिंट करना है। अब इसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं कि इसे मैं सिंगल फॉर लूप से परफॉर्म करूँ या फिर मल्टीपल फॉर लूप से परफॉर्म करूँ। सो इसके बेस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब ये इससे पहले हम लोगों ने 63 पैटर्न सॉल्व किया है। अगर किसी ने पैटर्न्स की सीरीज को नहीं देखा है तो आप जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपका स्किल्स इनहांस हो। ओके, नाउ अब हमारा ये पैटर्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ फर्स्ट डेफ, फर्स्ट फंक्शन का नाम, फंक्शंस का नाम हम लोग डिफाइन कर देते हैं डेफ फर्स्ट वे। ओके, यहाँ हम प्रिंट कर देंगे फॉर आई इन रेंज, बिकॉज फर्स्ट मैं इस हाफ जो आपके पास में अपर पार्ट है इसे प्रिंट करता हूँ। फॉर आई इन रेंज 1 to 6. Okay, 1 to 6. Now print print for न्यू लाइन, ताकि ये पास लाइन पे जा सके। और इसके अंदर फॉर j in range 1 to i plus 1। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ स्टार, तो आपके पास में जो ऊपर का पैटर्न है वो बन जाएगा। जिनके 1 पैटर्न प्रिंट होना, देन 2, देन 3, देन 4, इस तरह से ये प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉमा एंड कीवर्ड। ओके, बट हर एक पैटर्न के बाद स्पेस है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट स्टार्ट के बाद स्पेस दे देता हूँ। नाउ अगर हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते हैं फर्स्ट वे, सो यहाँ देखिए आपका हाफ पैटर्न आ गया है। यस, बट इससे पहले हमें और भी स्पेसेस चाहिए। सो यहाँ पर मैं एक और फॉर लूप डिफाइन कर देता हूँ फॉर के इन रेंज, फॉर के इन रेंज, इसे हम लोग स्पेसिंग स्टार्ट करते हैं 6 to i minus 1। ओके, प्रिंट स्पेस, प्रिंट स्पेस, कॉमा एंड कीवर्ड। नाउ ये हाफ डायमंड के शेप में प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए हाफ डायमंड के शेप में प्रिंट हो गया। अब इसके नीचे आपके पास में ये पैटर्न आपको प्रिंट करवाना है। ओके, सो मैं यहाँ पर इसी को ही कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, पेस्ट। ओके, अब ये एक के नीचे एक आ जाएगा इफ आई रन दिस। सो आपको क्या करना है इस पैटर्न के बाद, क्योंकि ये जो है ये एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है। इट मींस फर्स्ट स्टार प्रिंट होगा, देन उसके बाद में आपके पास सेकंड स्टार प्रिंट होगा। ओके, देन ये 2 स्टार प्रिंट होगी, उसके बाद में 2 स्टार प्रिंट होगी, इस तरह से लाइन बाय लाइन आपके पास में नीचे आएगा। सो यहाँ पर मुझे इस पैटर्न के अंदर जहां पर ये एक स्टार प्रिंट कर रहा है इसके बाद एक और स्टार प्रिंट करना चाहिए, तो मैं इसी लूप को, जो प्रिंट स्टेटमेंट का लूप है स्टार का, इसी को ही रिटर्न प्रिंट कर देता हूँ। सो अब देखिए वो दो स्टार प्रिंट करते जाएगा। यहाँ पर 2 स्टार प्रिंट किया, देन 4, देन 6, ओके, देन 8 और देन 10। ओके, बट इसके बीच में स्पेसिंग चाहिए हमें। सो यहाँ पर मैं वन मोर फॉर लूप डिफाइन कर देता हूँ फॉर के इन रेंज, फॉर के इन रेंज 6 to i, बिकॉज फर्स्ट टाइम हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, देन वो आपके पास में रिड्यूस करना है। 6 to i डिक्रीज बाय 1, प्रिंट स्पेस, कॉमा एंड कीवर्ड। अब देखिए आई एम रन दिस, ये कुछ इस तरीके का प्रिंट हो जाएगा। सो आपके पास में लास्ट लाइन पे स्पेस हमें नहीं चाहिए, लास्ट लाइन पर स्पेस हमें नहीं चाहिए, तो इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ 6 2 की जगह 5 2। ओके, अब ये देखिए लास्ट लाइन पे स्पेस नहीं आ रहा है, और यहाँ पर हमें ज्यादा स्पेसिंग डिफाइन करना पड़ेगी। तो इसे जहाँ पे सिंगल स्पेस देना है वहां हम डबल स्पेस दे देते हैं। डन, आपके देखिए एक के बाद ये एक आ गया है। नाउ ये जो आपके पास में ऊपर लूप हम लोगों ने डिफाइन किया है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, उसे मुझे चाहिए कि वो कहाँ पर स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो। ओके, सो ये जो वैल्यू है आपके पास में यहाँ आना चाहिए, और लास्ट वैल्यू आपके पास में इस स्टार के ऊपर आना चाहिए। तो इसका स्पेसिंग हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जहाँ मैंने 6 दिया है वहां मैं 9 ले लेता हूँ। नाउ ये देखिए 9 की जगह हम लोग वहां पर वन मोर इंक्रीज कर देते हैं, एज इन 10। -1,
डन। एक तो आप 11 लीजिए या फिर यहाँ पर -1 लीजिए, तो भी दोनों केसेस में ये पैटर्न बन जाएगा। ओके, आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। बट ये पैटर्न हम लोगों ने मल्टीपल फॉर लूप से डिफाइन किया, दो स्ट्रक्चर में से कन्वर्ट किया और मल्टीपल फॉर लूप से डिफाइन किया। नाउ अगर मैं यहाँ पर इसे 2 डिफरेंट फॉर लूप से सॉल्व करता हूँ, सो इसे मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, इनके बीच में हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं सेपरेशंस के लिए। इसका नाम हम चेंज करके सेकेंड वे डिफाइन कर देंगे। ओके, नाउ अब ये आपके पास में जो पैटर्न है, यहाँ पर हमारे पास में स्पेसिंग के लिए हमने यूज किया है 10i-1, सो इसे मैं यहाँ पर सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट लिखकर डिफाइन करता हूँ, स्पेस इनटू 10 माइनस i, 10 माइनस i। ओके, अब देखिए जैसे ही हम लोग रन करेंगे, ये एक स्पेसिंग का फर्क आ रहा है, तो इसे मैं 10 की जगह 11 कर देता हूँ। डन। ओके, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इसमें। ऊपर आपके पास में ये पैटर्न है, दिस इज योर सेकेंड वे। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया है, 11-1, जितने आपके पास में स्पेसिंग है, जितना नंबर यहाँ बचेगा, तो यहाँ 10 बचेगा, 10 से मल्टीप्लाई होकर 10 स्पेसेस आ जाएंगे। देन उसी तरह से फिर वो 9, देन रिड्यूस होके आपके पास में 8, देन रिड्यूस होके 5, देन रिड्यूस होके 6, इस तरह से वो स्पेसिंग देगा। ओके, नाउ सेम स्ट्रक्चर में मुझे यहाँ पर पैटर्न भी प्रिंट करना है। अब इसे मैं मल्टीपल लाइन पे डिफाइन करता हूँ या फिर मैं सिंगल लाइन पे डिफाइन करता हूँ, वो दोनों तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ विद i। डन। देखिए कोई चेंजेस नहीं है। सो यहाँ जो आपने दो फॉर लूप डिफाइन किए थे, वन फॉर स्पेसिंग, वन फॉर टू प्रिंट दिस स्टार, वो दोनों फॉर लूप हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया और वो सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए पॉसिबल है। बट ये उसी केस में पॉसिबल है जब आपके पास सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम प्रिंट हो रही है, सेम वैल्यू रिपीटेडली प्रिंट हो रही है। अगर ये इस तरह से होता 1 2 3 4 4 5 3 2 1 ABCD, तो वो हर वैल्यू चेंज अगर हो रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम ही वैल्यू अगर बार बार रिपीट हो रही है तो ही मैं यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर, सो इसमें भी हम डिफाइन कर देंगे प्रिंट आई स्टेटमेंट मल्टीप्लाई विथ, कितने स्पेसेस चाहिए हमें यहाँ पर, सो 6 माइनस i। ओके, नाउ इफ आई रन दिस, ये देखिए कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट मल्टीप्लाई विथ i। ओके, और यही लाइन यहाँ भी आ जाएगी, मल्टीप्लाई विथ i, बट यहाँ से मैं ये एंड कीवर्ड को हटा दूंगा। ओके, कोई चेंजेस नहीं। नाउ बीच में आपके पास में जो स्पेसिंग प्रिंट हो रही है, इसे हम डिफाइन कर देंगे 5 माइनस i इंटू 5 माइनस i। डन। सो एक तो मैं ऊपर का वे भी यूज कर सकता हूँ जहां पर मैंने आपके पास में मल्टीपल स्टेटमेंट डिफाइन किया है, मल्टीपल फॉर लूप डिफाइन किया, या फिर हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं जहां पर हमने सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया। ऊपर का फॉर लूप हम लोगों ने यूज किया जहां पे 1 to 6, इट मींस 1 to 5 तक आपके पास में हो जाएगा। नीचे का भी फॉर लूप हमने यूज किया 1 to 6 जहां पे 1 to 5 तक हो जाएगा, और उसके हिसाब से हमने प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन करके इन वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया है। अब नाउ अगर आप इसे सिंगल लाइन में लिखना चाहे एक एक स्टेटमेंट के थ्रू तो भी पॉसिबल है, अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट में लिखना चाहे तो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं, सेकेंड वे, इसे मैं नाम दे देता हूं थर्ड वे। ओके, यहां अगर हम लोग एक ही स्टेटमेंट में डिफाइन करते हैं, कंट्रोल एक्स कॉमा, ओके, और यहां से मैं इस लाइन को हटा देता हूं जो एंड कीवर्ड है, और ये लाइन भी आपके पास रिमूव हो जाएगा। नाउ इफ आई एम रन दिस, कॉल करते वक्त नाम भी हम थर्ड वे डिफाइन करेंगे। ये देखिए, बट इसमें स्पेसिंग का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो है ये आपके पास में जो आपने कॉमा डिफाइन किया है इसके बीच में, उससे स्पेसिंग आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, तो इसे मैं प्लस कर देता हूँ ताकि वो कॉन्कैट हो जाए। नाउ डन। ये देखिए कोई चेंजेस नहीं है। ओके, थर्ड वे में भी कोई चेंजेस नहीं है।
नाउ जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है, सो सेम वे में से हम लोग डिफाइन कर देते हैं प्लस ओके, देन ये लाइन रिड्यूस हो गया, देन यहाँ स्पेसिंग चाहिए अगेन कंट्रोल एक्स प्लस ओके, यहाँ पर आपके पास में एंड कीवर्ड नहीं रहेगा और लास्ट में हम डिफाइन कर देंगे प्लस स्टार स्पेस इनटू आई, डन। नाउ इफ आई रन दिस, ये देखिए सो सेम स्ट्रक्चर में आपके पास में ये भी पैटर्न बन गया है, बट ऊपर का जो पैटर्न है वहां पर सिर्फ मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट है, नीचे का जो पैटर्न है वहां पर सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट है ओके, और एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग वो परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो कैलकुलेशंस के थ्रू आपको परफॉर्म करना पड़ेगा कि किस तरह से आप वहां पर वैल्यूज को लाई कराना चाहते हैं ओके। नाउ यहाँ मैं इसका एक और भी डिफाइन करता हूँ, तो ये आपके पास में 2 डिफरेंट फॉर लूप से सॉल्व हुआ है, जो सेकंड एंड थर्ड है। सो इसमें हम लोग सिंगल फॉर लूप से इसे परफॉर्म करते हैं। अब सिंगल फॉर लूप से अगर मुझे परफॉर्म करना है तो यहाँ पे 2 सेक्शन है, यहाँ पे 2 सेक्शन है, एक आपके पास में अपर सेक्शन है जिसमें हम लोग हाफ डायमंड प्रिंट कर रहे हैं, और आपके पास में सेकेंड जो है 2 हाफ डायमंड प्रिंट हो रहे हैं एक के बाद एक ओके, जो लोअर सेक्शन है। सो यहाँ पर इसी फंक्शंस को मैं नाम डिफाइन किया, उसी को कॉल कर लेते हैं। सो इसमें रेंज में डिफाइन कर देता हूँ 1 to 10, इट मीन्स 1 to 11 तक हम जाएंगे ओके। और यहाँ मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इफ एल्स, इफ आई लेस देन 6 है, आई लेस देन 6 है तो कॉल आपके पास में यहाँ आएगा, एल्स कॉल आपके पास में यहाँ जाएगा। इट मीन्स जो अपर पैटर्न है आपके पास में वो लेस देन 6 के थ्रू प्रिंट होगा, और एल्स में जो आपके पास में नीचे जो डायमंड नजर आ रहे हैं 2 हाफ डायमंड, वो आपके पास में एल्स पार्ट में प्रिंट होंगे। सो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट पास कर देता हूँ प्रिंट ओके। अब देखिए यहाँ जो वैल्यू है हमारा रेंज जो है वो 1 to 11 है, रेंज जो है वो 1 to 11 है। सो यहाँ मैं पास कर देता हूँ क्योंकि मुझे पहले स्पेसिंग चाहिए, स्पेस इनटू स्पेस इनटू 11 माइनस आई, 11 माइनस आई दैट इज 1 हो, उसमें से माइनस हो जाएगा तो वो 10 स्पेस प्रिंट करेगा, प्लस ओके यहाँ पर हमें चाहिए इसके बाद स्टार, स्टार इनटू आई। अब ये बहुत सिंपल है, तो ये प्रिंट कर देगा, ये देखिए इसने ये पैटर्न को प्रिंट कर दिया। पहले आपके पास में 10 स्पेसेस 9 8 7 6 इस तरह से ये इसने हर लाइन पे आपके पास में दिया है, और यहाँ पर हमारे पास में आई का वैल्यू 1 है तो 1 स्टार, 2 है तो 2 स्टार, 3 है तो 3 स्टार, 4 है तो 4 स्टार, 5 है तो 5 स्टार। नाउ अगर आई का वैल्यू 6 हो गया तो वो नीचे आएगा आई का वैल्यू 6 हो गया तो वो नीचे आएगा, यह हम डिफाइन करते हैं प्रिंट स्पेस इनटू 10 माइनस आई, 10 माइनस आई। नाउ प्लस प्लस यहां हमें प्रिंट करना है स्टार ओके, स्टार। अब यहाँ हमें फर्स्ट टाइम 1 ही चाहिए, यहाँ हमें फर्स्ट टाइम 1 ही चाहिए, तो यहाँ पर आई का वैल्यू 6 है तो हम डिफाइन कर देते हैं इनटू मल्टीप्लाई इनटू आई माइनस 5। सो आई का वैल्यू 6 है, उसमें से 5 माइनस हो जाएंगे तो वो प्रिंट करेगा 1 स्टार, देन 7 होगा आई का वैल्यू तो 5 माइनस करने पे 2 स्टार, देन 8 होगा आई का वैल्यू 5 माइनस करने पे 3 स्टार, 9 होगा आई का वैल्यू 5 माइनस करने पे 4 स्टार, 10 होगा आई का वैल्यू 5 माइनस करने पे 5 स्टार। तो आपके पास में ये हाफ प्रिंट कर देगा, देखिए इस पार्ट प्रिंटेड ओके। ना उसके बाद का हमें पार्ट प्रिंट करना है, सो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ अगेन प्लस स्पेसेस, 2 स्पेसेस हम लोगों ने दिया है ओके, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ with 10 minus I, 10 minus I okay, plus star space multiply I minus 5, done।
ओके, सिर्फ थोड़ा सा आपके पास में ये जो स्पेसिंग है ये ज़्यादा जा रहा है, सो इसे मैं 11 की जगह 10 कर देता हूँ। डन। ओके, सो दिस इज योर फोर्थ वे। सो आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन गाइस। इसे हमने मल्टीपल वे से सॉल्व किया है। ये दिखने में सिर्फ डिफिकल्ट लगता है बट है बहुत इजी पैटर्न। ओके, सो प्लीज शेयर दिस प्रोग्राम्स दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि हम लोग इस तरह के और भी वीडियोस बना सकें। थैंक यू।